आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं? उस हिसाब से देखो तो मेरे बहुत गर्लफ्रेंड हैं। मोदी जी और नेहरू जी? मोदी जी। ओशो सिर्फ यंग जनरेशन के लिए है या किसी भी जनरेशन के लिए है? तो आपको इंसेक्ट्स पसंद है सबसे ज्यादा? इंसेक्ट मुझे पसंद करते हैं, मैं उनको पसंद नहीं। क्वेश्चंस हो गए मेरे खत्म। वाह, जान बच गई मेरी। इतनी बुरी नहीं हूँ मैं। वेलकम बैक। सो आज है हम लोग स्वामी जी के साथ एंड मैं आ चुकी हूँ नेपाल। सो लेट्स डू गपशप विद बोधिसत्वा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन, वैसे तो आजकल के पेरेंट्स बहुत कम टोकते हैं, लेकिन अगर टोकते हैं तो किस हद तक हमें उनकी सुननी चाहिए और कब हमें अपनी मन की भी करनी चाहिए? नहीं, करनी तो अपनी मन की ही चाहिए। है ना, कि अपनी जिंदगी है ना। लेकिन पेरेंट्स तुम्हारे दौर से गुजर चुके, इसलिए उनके पास थोड़ा अनुभव होता है। उसकी भी लाभ लेना चाहिए, क्योंकि वो अनुभवी होते हैं ना, उस फेज से गुजर चुके होते हैं। उस रास्ते में क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या मोड़ हैं, उसकी उनकी जानकारी होती है ना। बड़ा इंटेलिजेंटली उस आदमी को बिहेव करना चाहिए। जीना तो अपने ही ढंग से चाहिए हर आदमी को, दूसरे के ढंग से कोई नहीं। कोई जीना तो एक गुलामी है। जीना अपने ही ढंग से चाहिए, लेकिन उसके साथ बहुत होश और समझदारी रखनी चाहिए। अच्छा, एक चीज बताओ, ओशो सिर्फ यंग जनरेशन के लिए है या किसी भी जनरेशन के लिए है? नहीं, ओशो तो सबके लिए हैं, लेकिन जिनका मन यंग है ना, चाहे एज जो भी हो, वही ओशो को समझ सकते हैं। जो बहुत यूथ भी होते हैं लेकिन उनका मन बड़ा बूढ़ा होता है, तो उनको ओशो समझ में नहीं आएंगे ना। उम्र से जवान होते हैं लेकिन मन से बूढ़े होते हैं। अब हम लोग उल्टा हैं। शरीर पुराना है लेकिन मन एकदम ताजा है। अरे वाह। इसलिए जिसका मन नए को स्वीकार करने के लिए तैयार है, उसके सबके लिए ओशो है, उम्र उसकी जो भी हो। मुझे ये भी पता चला कि लास्ट मंथ ही आप 81 इयर्स के हो चुके हो। एंड पर मैं देख रही हूँ कि आपके पास सबसे ज्यादा यंगस्टर्स आते हैं, लाइक मेरी तरह ही। वो कैसे? क्योंकि जो कोई भी चीज जो क्रांतिकारी होगी, नई होगी, किसी भी गुरु के साथ ऐसा ही होता था। जो रामकृष्ण थे तो विवेकानंद तो तुम्हारी ही उम्र में आए थे उनके पास, वो भी 18-19 साल के थे विवेकानंद, है ना। शंकराचार्य भी 16 साल की उम्र में ही घर छोड़ के निकल गए थे। तो जो भी कभी कोई धर्म ताज़ा होता है, नया होता है, तो उसमें यूथ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जो लोग लंबी उम्र के होते हैं, उनके साथ क्या होता है, उनका मन बड़ा कंडीशन हो जाता है, तो नई चीज़ों को स्वीकार करने में उनको दिक्कत होती है ना। इसलिए जब भी कोई गुरु आएगा तो उसमें पहला जो ज़्यादा संख्या रहेगी यूथ की रहेगी, किसी भी गुरु में, चाहे रामकृष्ण हो, चाहे रमन महर्षि हो, सब पहले यंग को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि यंग जो है नई चीज़ को, ताज़ी चीज़ को सुनने के लिए तैयार होता है। ऐसा नहीं कि पुराने लोग नहीं आते, पुराने लोग भी वैसे, उम्र बलदार लोग भी ऐसे ही आते हैं जिनका मन ताज़ा होता है, नया होता है। अब थोड़ा सा एक मुझे चुलबुल सा क्वेश्चन पूछना है, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं? देखो, गर्लफ्रेंड का लोग दो अर्थ लेते हैं, हम लोग दूसरा अर्थ लेते हैं। मेल के लिए सबसे अच्छा फ्रेंड तो गर्ल होगी ना, क्योंकि अपोजिट सेक्स के साथ आदमी को ज़्यादा ये होता है, ज़्यादा तसल्ली होती है। तो गर्लफ्रेंड का आजकल जो मतलब हो रहा है, गर्लफ्रेंड का मतलब डेटिंग, है ना, और उसके बाद सेक्स, है ना, सब गर्लफ्रेंड के साथ ये जुड़ गया है। लेकिन इसका अर्थ देखो ना, गर्लफ्रेंड का मतलब क्या है, स्त्री जो दोस्त हो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो हमने तो 1.5 लाख लोगों को करीब दीक्षा दिया है, उसमें 75,000 स्त्रियां हैं लगभग, है ना। वो सब मेरी अच्छी दोस्त हैं। हाँ, उम्र कुछ भी हो, उम्र से क्या लेना देना, है ना, उम्र कुछ भी हो, वो सब दोस्त हैं। इसलिए उस हिसाब से देखो तो मेरे बहुत गर्लफ्रेंड हैं। कृष्णा से भी ज्यादा। लेकिन अभी जो गर्लफ्रेंड का एक सीमित अर्थ आ गया है कि भाई जिसके साथ डेटिंग कर रहे हो आप,
और डेटिंग वोटिंग तो सब होता है कि उसको किसी तरह मनाओ राजी करो उसको, है ना। तो उस तरह के गर्लफ्रेंड दूसरे ढंग के होते हैं, है ना। हम लोग बहुत वाइडर सेंस में गर्लफ्रेंड को लेते हैं, उस हिसाब से मेरी संख्या भी बड़ी वाइड है। तो आप ये बताइए कि स्पिरिचुअलिटी में सिन के बारे में तो बहुत बात होती है, लाइक हम तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, तो एक्चुअली में सिन होता क्या है? देखिए, कवि का लाइन है, परोपकाराय पुण्याय पाय पाए पर पीड़नम। हाँ, जिससे दूसरे का कल्याण हो वो सब पुण्य है ना, और जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंचे वो सब पाप है ना। उसमें अपने भी हम आ जाते हैं, जिससे मुझे भी दुख पहुंचे, ऐसा काम न करें जिससे मुझे भी दुख पहुंचे, वो पाप हो जाएगा, है ना। जिससे लोगों को आनंद मिले, हाँ, परोपकार हो दूसरे का और अपने को आनंद मिले, वो पुण्य है। और आनंद ऐसा नहीं कि अभी क्षण भर का आनंद हो और बाद में दुख बन जाए, है ना। तो जो अपने को भी आनंदित करे और दूसरे को भी आनंदित करे, सुखी करे, वो पुण्य है। जो अपने को भी दुखी करे और दूसरे को भी दुखी करे, वो सब पाप। मुझे एक डाउट है कि यूथ को स्पिरिचुअलिटी को कैसे अप्रोच करना चाहिए, लाइक किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए? ये एक जो है ना, जवानी जो है, यूथ एज, वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग है ना। वो तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसका ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है उसका बोध यूथ एज में नहीं होता है। जब वो गुजर जाता है तब पता चलता है कि कितना अच्छा समय गुजर गया, इसमें हम बहुत कुछ कर सकते थे, है ना। तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उस समय आदमी के पास मन में ताजगी होती है, शरीर में शक्ति होती है ना, और समय होता है आगे बहुत लंबा। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये यूथ। और जो भी बड़े काम किए हैं लोगों ने, चाहे विज्ञान के जगत में किया हो, चाहे धर्म के जगत में किया है, सब अधिकांश यूथ ने किया है। मैंने बताया ना, विवेकानंद 19 साल के थे जब रामकृष्ण के साथ मिले, है ना। तो और शंकराचार्य 16 साल के इस उम्र में सन्यासी हो गए, घर छोड़ करके। वो 21 साल की उम्र में इनलाइटेंड हो गए, है ना। तो बुद्ध भी तो 28 साल के उम्र में घर छोड़ के निकल गए थे। तो परिवर्तन जो होता है यूथ में ज़्यादा संभावना है, इसलिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन होता क्या है कि लोग उसको रियलाइज करते हैं जब यूथ चला जाता है, तब रियलाइज करते हैं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो आजकल योगा तो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बन ही चुका है। मैं भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को जानती हूँ जो योगा करते हैं, योगा फॉलो करते हैं। तो क्या ये सिर्फ फिटनेस के लिए है या इसका कोई स्पिरिचुअल डायमेंशन भी है? नहीं, देखो, योग का जो पहला ही श्लोक पतंजलि का है ना, पतंजलि योग के फादर माने जाते हैं, जिनसे योग निकला है, अष्टांग योग। उसका पहला ही लाइन है, चित्त वृत्ति निरोधयति योगा। मन की जो वृत्तियां हैं, इनको संयमित जब हो जाए, जो संयमित करने की जो विधि है, वो योग है ना। अभी लोगों ने योग को सिर्फ स्ट्रेचिंग समझ लिया है ना, ऐसे करना, ऐसे करना। ये योग का पहला, योग के अष्टांग मार्ग में पहले यम नियम, उसके बाद आता है आसन, तीसरा सोपान है, उसके बाद आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान, समाधि है। 8 अंग है योग के। तो इसका जो अंतिम लक्ष्य है वो समाधि है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो समाधि में सुविधा मिलेगी, इसलिए योगासन इसका एक आवश्यक अंग है। लेकिन योगासन पर योग समाप्त नहीं हो जाता है ना। करेक्ट है। ये शुरुआत होती है कि शरीर स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, है ना। उसके बाद हम ध्यान कर सके और समाधि में जा। समाधि योग का जो लक्ष्य है और योगासन जो है उसकी सीढ़ी है। तो मुझे आपसे ये भी पूछना था कि आपके आश्रम के क्या कुछ रूल्स हैं, और अगर हैं तो वो क्या रूल्स हैं? हमारे आश्रम के जो सबसे पहले रूल है कि किसी दूसरे पर किसी को रूल थोपना नहीं चाहिए। है ना। हर व्यक्ति की स्वतंत्रता ही की इज्जत होनी चाहिए। सबसे बड़ा हमारा है, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता की इज्जत होनी चाहिए, लेकिन वो स्वतंत्रता उच्छृंखलता न बन जाए, है ना। इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन लोगों पर अपने आइडिया नहीं थोपने चाहिए। दूसरे आश्रमों में क्या होता है, गुरुजी जो करते हैं वही ठीक है ना।
तो दूसरे सबको वही फॉलो करें। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है ना, सबकी अपनी स्वतंत्रता है। अब मैं तो कॉफ़ी कभी नहीं पीता हूँ, लेकिन मेरे साथ है शुभम, उस बिना कॉफ़ी की उसकी मज़ा ही नहीं आता है। तो मैंने कभी उसको नहीं कहा कि तुम कॉफ़ी कम पियो, कभी नहीं। उसकी अपनी स्वतंत्रता है। मुझे कॉफ़ी अच्छा नहीं लगता है, उसको अच्छा लगता है। तो इसके लिए हर व्यक्ति अलग है, अनूठा है। हर व्यक्ति को अपने ढंग से जीने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ये हमारे आश्रम का नियम है। लेकिन उस स्वतंत्रता उच्छृंखलदार न बन जाए, वो उसके लिए हानिकारक न बन जाए, यह काम गुरुओं को देखते रहना चाहिए। ये क्वेश्चन है कि आपने कभी ड्रिंक की है लाइफ में? हाँ, वो तो कॉलेज के दिनों में बहुत बेवकूफ़ियाँ किए हैं, उसमें एक ड्रिंक भी है। लेकिन बहुत छोटे समय के लिए, बहुत छोटे समय के कुछ महीनों के लिए ऐसे दोस्तों के चक्कर में पड़ गया था, तो ड्रिंक किया है। और वो मेरी आदत थी, जब ड्रिंक करो तो जब तक पूरे उसमें ना आ जाओ तब तक ड्रिंक छोड़ो मत। एक्सट्रीम में जाने की आदत थी, क्योंकि ध्यान में भी वो है ना, हम लोग चाहते हैं समाधि में जाना, हाँ, माइंड से नो माइंड में जाना। तो मैंने देखा है जो लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं ना, वो जल्दी ध्यान में आ जाते हैं, बिकॉज दे आर लुकिंग बाउंडलेस प्लेजर। तो जो लोग हिसाब से पीते हैं वो जिंदगी भर हिसाब से पीते रह जाते हैं। लेकिन जो लोग जो खोजते हैं ना, एक्सटैसी खोजते हैं, आनंद खोजते हैं, मन से पार जाना खोजते हैं, ऐसा मैंने बहुत दोस्तों को देखा है, वो लोग एक्सट्रीम ड्रिंक करते हैं। तो मैंने तो कुछ ही महीने ड्रिंक किया, वो ज़्यादा नहीं, लेकिन जब पीता था तो इतना ज़्यादा कि जब तक गिर न जाए, बिल्कुल बेहोश न हो जाए, है ना। तो एक्सट्रीम वो इच्छा थी कि बस बियॉन्ड को जाने, लेकिन ये कुछ महीनों का ही चक्कर था, फिर मैं इससे अलग हो गया। स्वामी जी, वन लास्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप में लॉयल्टी कितनी इंपॉर्टेंट होती है? लॉयल्टी तो लॉयल्टी का क्या अर्थ है, सो बताओ पहले। लॉयल्टी दो तरह की होती है। एक लॉयल्टी होती है कि आप नौकर बन गए, किसी के गुलाम बन गए, है ना। राजा, लॉयल्टी तो राजा लोग की लॉयल्टी होती है ना। तो राजा जो होते हैं तो बाकी सारी प्रजा उनकी गुलाम होती है। उस तरह की लॉयल्टी तो अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। लेकिन किसी सिद्धांत के प्रति, किसी गुरु के प्रति, किसी प्रोफेशन के प्रति तो लॉयल होना ही चाहिए। कोई डॉक्टर है तो उसकी अपनी प्रोफेशन के प्रति लॉयल्टी चाहिए, है ना। हम लोग आश्रम चलाते हैं तो आश्रम के, हमें अपने ओशो के प्रति हमारी लॉयल्टी चाहिए। तो वो लॉयल्टी ठीक है, लेकिन एक लॉयल्टी जो होती है कि नहीं, दूसरा जो शासन करने वाली लॉयल्टी है वो गलत है, उससे शोषण होता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में तो लॉयल्टी का तो सवाल ही नहीं आता है, इसमें तो तब तो एक तो गुलामी हो जाएगी, बहुत बड़ी गुलामी हो जाएगी। जो हेल्दी रिलेशनशिप होगा ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, वो उनका प्रेम ही उनको डिसिप्लिन में रखेगा। प्रेम बहुत बड़ा डिसिप्लिन है ना। करेक्ट। अच्छा प्रेम हो, सच्चा प्रेम हो, तो आदमी खुद ही इस चिंता में रहता है कि मेरी प्रेमिका को मेरे कारण कोई दुख न पहुंच जाए, मेरे किसी व्यवहार, और प्रेमिका को भी लगा रहता है कि मेरा कुछ ऐसा न हो जाए जो मेरा प्रेमी दुखी हो जाए। तो ये एक लॉयल्टी है, दूसरी तरह की लॉयल्टी है। और ये कि नहीं कि वो दूसरे को देख के हंसे नहीं, दूसरे से बात नहीं करे, दूसरे से फ़ोन नहीं करे, है ना। इस तरह की जो लॉयल्टी आजकल जो होती है कि नहीं, पोजीशन में बॉयफ्रेंड मेरे पोजीशन में रहे, दूसरे को देखकर हंसे भी नहीं, है ना, दूसरे को देख के खुश भी ना हो, तो ये तो अहंकार का खेल है। इससे प्रेम की हत्या हो जाती है। प्रेम चाहेगा कि आदमी, मेरी प्रेमिका खुश है, जैसे भी खुश हो सकती है, और किसी दूसरे से बात करके खुश होती है तो उसमें मुझे क्या बुरा लगता है, तो बुरा ही नहीं है। वो हंसे, खुशी रहे, उसको जो पसंद करे वही अच्छा प्रेमी है। वो जो देखे कि मेरी जो पार्टनर है वो कैसे खुश रह सकती है, उसमें मेरे साथ बंध के नहीं। उसको स्वतंत्रता तो बहुत बड़ी चीज़ है, और स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्रीडम जो है वो प्रेम का प्रारंभिक बिंदु है। स्वतंत्रता तो एक दूसरे को मिलनी चाहिए। तो अब हम करेंगे थोड़ा सा रैपिड फायर क्वेश्चन। तो चलो, आई आस्क यू फटाफट, टी और कॉफी? फॉर मी टी, फॉर माय फ्रेंड कॉफी। माउंटेन या बीच?
बोथ। बोथ एक चूज करो, बोथ नहीं बोल सकते आप। अगर दो में चूज करना हो तो बीच। ओ वाओ। इंडिया और नेपाल। ये तो ऐसे ही हो गया कि माँ की बाप। क्या कहोगे तुम? दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इंडिया नेपाल को कॉम्प्लीमेंट करता है और नेपाल इंडिया को कॉम्प्लीमेंट करता है। दोनों अकेले अधूरे हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वाओ। वेज और नॉन वेज? वेज। कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, लेकिन जोक्स नॉन वेज। हम लोग खाने में जो वेज है ना, वो नॉन वेज नहीं खाते, उसका कंपनसेशन जोक्स में डबल कर लेते हैं। ये वेज जोक किसी को अच्छा ही नहीं लगता, कोई हंसता ही नहीं। आपको लोगों के साथ रहना पसंद है या ज्यादा अकेले रहना पसंद है? दोनों है। आजकल अकेले रहना ज़्यादा पसंद आता है अपने, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों के साथ, हमारे जो सन्यासी हैं उनके साथ रहना भी पसंद आता है। गॉड और नो गॉड? गॉड ऑब्वियसली। देखो ये दो, ये इसमें मैं कहूँगा, इट इज ए नेम। गॉड इज जस्ट ए नेम। हमें गॉड का क्या अनुभव है? नाम ही है। लोग कहते आ रहे माँ बाप गॉड गॉड, इसलिए हम भी करें गॉड, है ना। न देखा है गॉड को, न कभी मैंने बुलाया तो आए, न कभी गॉड, है ना। हम जो जानते हैं वो तो यही एक ही गॉड को जानते हैं। अगर वो गॉड है तो ठीक है, और दूसरे गॉड तो सिर्फ नाम है। किताब में लिखा है, माँ बाप ने कहा था, लेकिन हमने जब मुसीबत पड़ी थी, एग्जाम के समय में दिक्कत होती थी कभी कॉलेज के दिनों में और भी दिक्कत होती थी, या लाइफ में कभी दिक्कत होती थी, तो कोई दूसरे गॉड तो आए नहीं मेरे पास। बस एक ही गॉड आया है। वाओ। शिवा और बुद्धा? हमसे मैच करता है बुद्धा, ज़्यादा मैच करता है। बिल्कुल। हॉलीवुड या बॉलीवुड? मेरे लिए तो बॉलीवुड। वाह। तो फिर आपको मेरी मूवीज देखनी पड़ेंगी। जरूर देखेंगे। आपको देख लिया तो आप भी मूवी कैसे नहीं देखेंगे? अरे वाह। कैट्स या डॉग्स? बोथ। नो। तो आपको इंसेक्ट्स पसंद है क्या? इसका कारण है, मैंने एक कुत्ता पाला था, छोटा पिल्ला। वो जब मर गया तो मैं इतना दुखी हो गया, इतना रोया, इतना डिप्रेशन में ही चला गया था। उसकी पीड़ा अभी तक होती है। उस दिन मैंने कान पकड़ लिया कि अब से कोई जानवर नहीं पालूंगा। बहुत अटैचमेंट हो जाता है। करेक्ट। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। वो नहीं खाए तो भी अपने खाने का मन ना करे, है ना। उसको कोई रोग हो जाए तो भी ना हो। और जब वो मर गया तो मुझे इतनी पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा जैसे मेरा रिलेटिव कोई मर गया हो, है ना। तो उस समय मैंने देखा कि मुझे ध्यान करना है, इसलिए मुझे अपने को स्वतंत्र रखना है। ये भी अटैचमेंट है, बहुत बड़ा अटैचमेंट है। आई शुड बी फ्री फ्रॉम दिस अटैचमेंट। तब से मैंने जानवर नहीं पाला है। तो आपको इंसेक्ट्स पसंद है सबसे ज्यादा? यहाँ ग्रीनरी में तो इंसेक्ट्स आते ही रहते हैं। इंसेक्ट मुझे पसंद करते हैं, मैं उनको पसंद आप हेल्दी फूड खाना पसंद करते हैं या फिर टेस्टी फूड खाना पसंद करते हैं? हेल्दी फूड को ही मैं सबसे टेस्टी मानता हूँ। वाह। हाँ, मेरा जो हेल्दी फूड है उसके अलावा दूसरे मुझे टेस्ट लगता ही नहीं है। मैं भी हेल्दी फूड ही ज्यादा खाती हूँ। उसी में टेस्ट है, असली टेस्ट उसी में। मोदी जी और नेहरू जी? मोदी जी, क्योंकि जोगी हैं वो। करेक्ट। नेहरू जी बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, है ना। लेकिन मोदी जी जो है बहुत अच्छे योगी हैं। दोनों की विशेषता है। नेहरू जी वॉज परफेक्ट जेंटलमैन, करेक्ट, है ना। उनसे भला आदमी खोजना मुश्किल है। बहुत
आई हैव वेरी हाई रिगार्ड फॉर नेहरू जी, क्योंकि ही वॉज परफेक्ट जेंटलमैन। लेकिन मोदी जी जो है योगी है ना, इंडिया का सौभाग्य है कि योगी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बहुत मुश्किल जो होता है। महाराणा प्रताप के समय हुआ था, शिवाजी के समय हुआ था, है ना, अभी हो रहा है। वाओ। सिटी लाइफ ज्यादा पसंद है या वाइल्ड लाइफ? वाइल्ड लाइफ। ऑफ कोर्स वाइल्ड लाइफ। देखो बाहर बारिश भी हो गई एकदम से। वाइल्ड लाइफ में यू कैन लिव वाइल्डली। तभी यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप हो जाती है। कभी भी हो जाता है। भक्ति या मेडिटेशन? They complement each other. करेक्ट। बस क्वेश्चंस हो गए मेरे खत्म। वाह, जान बच गई मेरी। इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं सही सलामत निकल आया। नहीं, मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस खुद बैठ के पूरे अच्छे से लिखे। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर क्वेश्चन थे। अरे थैंक यू सो मच। जितनी सुंदर आप है उतनी सुंदर आपके क्वेश्चन। गुरुजी, ये हमारा लवली गपशप सेशन। आई रियली होप कि आपको पसंद आएगा। ये था बिल्कुल कैजुअल, फ्रेंडली, एंड इसमें आपने देखे होंगे गुरुजी को बहुत ज्यादा हंसते खेलते हुए, जैसे वो हमेशा रहते हैं। और आज मुझे भी बहुत मजा आया।